हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं जिससे आप नई वीडियोस की नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकें। उन वीडियोस को देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसे शेयर करें। इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि अक्सर मेंस लेवल या एडवांस लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन ये है, तो आप क्या करना, जब भी एक क्वेश्चन आएगा नया क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करना, उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप पढ़ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, उसके बाद क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देखना है। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो स्टेशन है, एक मान लो चंडीगढ़ है और दूसरा क्या है आपका दिल्ली है। ठीक है, चंडीगढ़ और दिल्ली, दो ट्रेन यहाँ से चलती है, अपोजिट चल रही है। इन दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी दी हुई है 490 किलोमीटर। ठीक है, पहली वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो आपको 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, दूसरी वाली स्पीड दी रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है ये जो दोनों ट्रेन्स हैं, इस प्रकार से ये मान लो पहली ट्रेन हो गई और ये दूसरी ट्रेन हो गई इस प्रकार से, तो इसके ऊपर एक पिजन बैठा हुआ है जो कि क्या करता है कि पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे जाता है, फिर दूसरी ट्रेन से पहली ट्रेन पे जाता है, फिर इस प्रकार से वो कभी आता है और जाता है, आता और जाता है, इस प्रकार से करता रहता है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, उतनी देर में जो ये पिजन है ये कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो पहला केस अगर मैं देखूँ सिंपल, आपको ये केस समझना है कि अगर दो चीज़ें आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है, तो हमेशा जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड होती है, यानी कि पहली की 30 किलोमीटर और दूसरी कितनी 40 किलोमीटर। अगर मेरे को टाइम निकालना है कि कितने टाइम में ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, टोटल दूरी है 490 किलोमीटर, इनकी रिलेटिव स्पीड है 70, तो कितना टाइम लगने वाला है आपको, 7 घंटे लगने वाले। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पिजन है लगातार पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन, फिर दूसरी से पहली, इस हिसाब से चलता रहा, कितने की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं बात करता हूँ पिजन ने कितनी दूरी तय की, तो दूरी क्या हो गई आपकी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ऑलरेडी दी हुई है कितनी, 80, और टाइम कितना है आपका, 7 घंटे। हमें वही टाइम लेना जितने टाइम में दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, तो टोटल कितना आ गया, 560 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एक टनल है आपके पास, मान लो ये एक टनल है ए बी। ठीक है, इस प्रकार से एक टनल है, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं और इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, बी। फिर उसके अंदर एक कैट बैठी हुई है जो कि टनल की 4/7 भाग पर बैठी हुई है। ठीक है, उसका जब ट्रेन सीटी मारती है, विसल करती है, तो ट्रेन कैट भागना शुरू करती है। अगर वो ए पॉइंट की तरफ भागती है तो उसको ट्रेन एग्जैक्टली ए पे पकड़ लेगी। ठीक है, अगर वो बी की तरफ भागती है तो ट्रेन जो कैट को 5/7 की दूरी पे जाके पकड़ लेगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रेन और जो कैट है उसकी स्पीड का रेशियो क्या है। तो जो पहले वाला केस है, मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये एक प्रकार से ट्रेन है। अगर यहाँ पे आपने देखा कि 4/7 है, यहाँ पे आपने देखा कि 5/7 है, तो आप जो टनल है उसकी लेंथ अगर 7 मानते हो, ठीक है, दोनों में क्योंकि फ्रैक्शन सेम है, आप कुछ भी मान सकते हो, 7 लेके चल लेते हैं। तो पहले वाले केस में जो बिल्ली बैठी हुई है वो बैठी हुई है कितने, 4/7 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, 4 है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी है वो कितनी है आपकी, 7 है। ट्रेन कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रही होगी आपके टनल से, ले लेते हैं मान लो x। तो पहला के हिसाब से बोला जा रहा है कि अगर बिल्ली ए की तरफ भागती है, ए पॉइंट की तरफ भागती है, तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली ए पर पकड़ती है। तो दोनों केस में आपका टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है। तो अगर मैं दोनों का डिस्टेंस मेजर करता हूँ, डिस्टेंस, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए पॉइंट तक पहुँचने के लिए x, तो कैट ने कितना किया है, कैट ने किया है आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आने में कितना किया है, 4। ठीक है, दूसरा वाला केस देख लेते हैं। दूसरे वाले केस में क्या बोला हुआ है कि ट्रेन और कैट अगर बी पॉइंट की तरफ भागती है तो एग्जैक्टली 5/7 लेंथ ऑफ टनल के बाद पकड़ लेती है।
यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आपका 7 है, बिल्ली यहाँ से 5 यूनिट और आगे बढ़ी है, तो टोटल डिस्टेंस आपका देखा जाए तो 7 + 5 12 और x ये डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस होगा आपका ट्रेन का। x तो दूरी तय करनी पड़ेगी प्लस पूरी की पूरी टनल और 5 यूनिट और, टोटल कितना हो गया आपका 12। और कैट इस पोजीशन की थी 3 यहाँ पर और उसके बाद भी 5 यूनिट और रन किया उसने, टोटल कितना हो गया 8। तो आप देखोगे अगर मैं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों केसेस को मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने के बाद x/x + 12 = 4/8, तो ये गया 1 और ये 2, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 12। आप देखोगे कि यहाँ इस पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी आपका टाइम फिक्स है, तो जो डिस्टेंस है डायरेक्टली किस पे डिपेंड होगा, स्पीड पे। ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है उसका रेशियो अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन और कैट का, पहली वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, x और 4 दिया हो यानी कितना 12 और 4, तो ये आपका डिस्टेंस का रेशियो है 1 और 3। तो सेम रेशियो आपका रहेगा स्पीड का भी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज टू स्पीड ऑफ कैट का रेशियो भी कितना रहने वाला है 3:1। तो ये आपका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन बोले जा रहे हैं कि ट्रेन है जो कि जयपुर से स्टार्ट करती है, ठीक है, सुबह 10 बजे दिल्ली की तरफ। 3 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से जो स्पीड हो गई वो कितनी हो जाती है आपकी, यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी रही होगी, कितनी हो जाती है 2/3। आपको ये पता है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, यानी कि अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप कहीं अगर आपको जाना है डेस्टिनेशन पे तो आप जल्दी पहुँच जाओगे, और अगर स्पीड आपकी धीरे है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो स्पीड का रेशियो आपका दे रखा है 2/3, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 3/2, और बेस हमेशा एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस प्रकार से रीड करना है कि अगर शुरुआत में 3 यूनिट स्पीड रही होगी तो धीरे होने के बाद कितनी होगी, ये 2। इसी प्रकार से शुरुआत में 2 यूनिट पे पहुंचता होगा तो लेट होने के बाद कितना हो गया 3 यूनिट पे, जिसकी वजह से वो कितनी देरी से पहुंचता है, 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो पहुंचना चाहिए था 2 यूनिट पे, पहुंच गया कितने पे 1 यूनिट पे, 3 यूनिट पे कितना देर हो गया 1। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स, तो 2 यूनिट कितना हो गया 60 मिनट। ठीक है, पहला केस ये हो गया। क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर यही ब्रेक डाउन 150 किलोमीटर बाद होता, मान लो कहीं पे भी ये इस प्रकार से 3 घंटे की जर्नी के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, यही ब्रेक डाउन यहाँ ना होकर थोड़ा आगे 150 किलोमीटर आगे अगर होता, ठीक है, तो सिर्फ 20 मिनट देरी से पहुँचती। तो ये हो गया आपका पहले वाला केस। सेकेंड वाला केस क्या है, 2/3 आपकी स्पीड है, तो टाइम कितनी हो गया 3/2। 1 यूनिट इस बार कितना होगा 20 मिनट, तो 2 यूनिट कितना हो गया आपका 40 मिनट। ठीक है, तो पहले जो टाइम लग रहा था वो 1 घंटा और लग रहा था इस पॉइंट के बाद, अब जो टाइम लग रहा है वो 40 मिनट लग रहा है। कितने का गैप है 20 मिनट का। ये किसकी वजह से आया है, क्योंकि ये जो गैप इसलिए आया क्योंकि 150 किलोमीटर हमारी पहले गाड़ी खराब हो गई थी। तो अगर मैं टाइम देखूँ, वो स्पीड देखूँ ट्रेन की कि डिस्टेंस कितना था 150, कितना 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे। मिनट को अगर आवर्स में चेंज करना तो किससे गुणा करना पड़ेगा 60 से, जो कि ऊपर चले जाएगा। तो ये गया 3 पे, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 450 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में अगर आपसे स्पीड पूछी जाती तो ये आपका आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपके पास है कितना 450। अब आपको ये देखना है कि टाइम क्या लेना है। टाइम आप पहले वाला केस ले सकते हो कि शुरुआत करी 3 घंटे ट्रेन चली, 3 घंटे मान लो ट्रेन चली है, उसके बाद कुछ खराबी आ गई है, खराबी आने के बाद जो ट्रेन है उसको 1 घंटा और लगा, यानी कि टोटल कितने घंटे लग गए 4 घंटे। ठीक है, तो 450 किलोमीटर की स्पीड से 4 घंटे में दूरी तय होती तो कितना होता आपका 1800 किलोमीटर, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक लड़का है जो अपने घर से निकलता है, ठीक है, अपने दोस्त को पिक करता है कहाँ से, कॉलेज से 3:30 बजे और वापस घर आ जाता है। रोज़ का रूटीन का उसका यही काम है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी रही होगी उसकी, ये उसका बॉय और ये उसका जो फ्रेंड है वो, ठीक है, 3:30 बजे यहाँ से पिक करेगा और वापस लेके आएगा। लेकिन एक दिन क्या है कि ये जो फ्रेंड है ये यहाँ पे पहले चलना शुरू कर देता है, बॉय को पता नहीं रहता, और 2:30 बजे कॉलेज से निकल जाता है। ठीक है, जो बॉय है वो इस प्रकार घर से निकलता है कि उसको 3:30 बजे कॉलेज पहुंचना है, अपने दोस्त को पिक करना और वापस आना है। तो इस केस में क्या है, बीच में
ये दोनों कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है। जो फ्रेंड है वो अपना चल के आ रहा है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट से अब इनको कॉलेज जाने की ज़रूरत है नहीं, वापस आ जाते हैं दोनों अपने घर पे, जिसकी वजह से आज ये और दिन के हिसाब से 24 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आपका मेन जो मोटिव है ऐसे क्वेश्चंस में वो होना चाहिए, आपका मीटिंग पॉइंट निकालना है कि ये कितने बजे आपस में मिले हैं। बस अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये टाइम निकल गया, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस केस में आपको ये देखना है कि टोटल 24 मिनट है, यानी कि जो ये बॉय है 12 मिनट इधर जाने का टाइम बच गया इसका कॉलेज तक, और 12 मिनट कॉलेज से वापस आने का टाइम बच गया। देखा जाए तो जो लड़का है उसको कॉलेज पहुंचना था कितना, 3:30 बजे, उससे 12 मिनट पहले वो यहाँ पर है, यानी कि कितना होगा, 3:18। आपका अगर ये मीटिंग टाइम निकल गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आप इस प्रकार से रीड करोगे कि अगर मैं सिर्फ इतना डिस्टेंस लेता हूँ, इतने डिस्टेंस में बॉय की बात करता हूँ, और इतने डिस्टेंस के लिए जो उसका दोस्त है उसकी बात करता हूँ, ठीक है। बॉय को इस पॉइंट से 3:30 बजे तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, 3:18 से 3:30 12 मिनट। और जो फ्रेंड है उसका वो 2:30 बजे चला है, पहुंचा यहाँ पर कितना, 3:18 पर, यानी उसको टोटल कितना टाइम लगा होगा आपका, 30 + 40 + 8 48 मिनट, ठीक है। इसका रेशियो बनाया 1 और कितना आ गया 4। तो आपको पता है ये टाइम का रेशियो है। क्वेश्चन में जो आपको डाटा गिवन है, जैसे ये स्पीड गिवन है, तो स्पीड बनाने के लिए यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 4। क्वेश्चन में 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड किसकी दे रखी है, फ्रेंड की, यानी कि अगर 1 यूनिट आपका 6 किलोमीटर पर आवर है तो 4 यूनिट कितना होगा आपका, 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो बॉय है उसकी स्पीड कितनी होगी, 24 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया है कि रवि है जो कि शहर के बाहर रहता है, नॉर्मली अपने घर पे आता है, ठीक है। उसका ये रूटीन है। एक दिन क्या है, वो एक दिन अपने घर जल्दी निकलता है घर के लिए, उसकी वाइफ नॉर्मली ड्राइव करके उसको स्टेशन पे लेने जाती है, ठीक है। आज क्या होता है कि वो 12 मिनट जल्दी घर पहुंच जाते हैं, ठीक है। कब, अगर वो अपनी वाइफ का वेट करता है स्टेशन पर उसकी जगह पे, क्यों, क्योंकि जो आदमी है वो अपना पैदल चलना शुरू कर देता है घर की तरफ। जो उसकी वाइफ है वो कार से आ रही यूनिफॉर्म स्पीड से, जिसकी स्पीड 5 गुना ज़्यादा है रवि के पैदल की स्पीड से। रवि एग्जैक्टली 6 बजे घर पहुंचता है। तो क्वेश्चन में कहा गया एट व्हाट टाइम वुड ही हैव रीच्ड होम इफ हिज वाइफ हैड मेट हिम एट द स्टेशन। वो घर कितने बजे पहुंचता है यदि उसकी वाइफ उसको स्टेशन पर ही मिलती, ठीक है। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फ़र्क इतना है कि पिछले क्वेश्चन में आपसे स्पीड पूछी गई थी, इस क्वेश्चन में आपसे क्या टाइम पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से रीड करेंगे कि ये वाइफ, ठीक है, ये हो गया स्टेशन। वाइफ अपनी कार से रोज अपने हस्बैंड को स्टेशन से पिक करती है और घर लेके आती है, ठीक। आज ये बाय फुट आता है, ये अपना नॉर्मल टाइम से निकलती है, कहीं रास्ते में ये यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ से जब वापस होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जिसकी वजह से ये 12 मिनट आज जल्दी पहुँच जाते हैं। जो 12 मिनट जल्दी किस प्रकार से कि जो ये वाइफ है 6 मिनट तो इसको स्टेशन पहुँचने में लगते और 6 मिनट ही इसको स्टेशन से वापस आने में लगते, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको एक डाटा दे रखा है कि जो स्पीड है कार या उसकी वाइफ की और जो रवि है उसकी कितना है। ये अगर 1 है तो ये कितना है, 5 है। तो अगर टाइम का रेशियो देखेंगे तो इसका रिवर्स हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 5। ये दूरी आपकी फिक्स हो गई है, ठीक है। इतनी दूरी को तय करने में वाइफ को बाय कार कितना टाइम लगता है, 6 मिनट, यानी कि 1 यूनिट कितना हो गया आपका 6 मिनट। तो उतनी ही दूरी को तय करने में रवि को कितना टाइम लगेगा, 6 × 5 यानी कि 30 मिनट्स। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एट व्हाट टाइम वुड ही हैव रीच्ड होम इफ हिज वाइफ हैड मेट हिम एट द स्टेशन। तो एक लॉजिकल सी चीज़ क्या है कि 30 मिनट उसको लगे, ठीक है, जिसमें से 6 मिनट तो वापस आने में उन दोनों को बाय कार लगते ही लगते। नॉर्मल डेज के हिसाब से कितना टाइम ज़्यादा लगता,
24 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 6 बजे घर पहुंचता, आज 6 बजे घर पहुंचा। अगर उसकी वाइफ मिल जाती स्टेशन पर ही तो वो कितना 24 मिनट जल्दी पहुंचता। तो इसमें से जब आप 24 मिनट घटाओगे तो टाइम कितना होगा 5:36 मिनट। और यही आपसे पूछा गया था। तो ये समझिए आपका टाइम एंड डिस्टेंस प्लस लॉजिकल रीजनिंग दोनों का मिक्सचर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बसेज हैं जो बस डिपो से निकलती हैं प्रत्येक 20 मिनट में। एक आदमी जो बस डिपो की तरफ आ रहा है उस बस को मिलता है 18 मिनट बाद, यानी कि पहली बस अगर निकली है और दूसरी बस निकली है, उन दोनों के बीच का गैप कितना है 18 मिनट 20 मिनट। तो आदमी को वो बसेज जो मिल रही होंगी रास्ते में वो मिल रही होंगी 18 मिनट के गैप में। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ कि स्पीड ऑफ मैन इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बस। तो एक रैंडम केस उठा लेते हैं। ये मान लो बस डिपो है आपका और ये आपका मान लो डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ पे बस को पहुँचना है। कुछ भी टाइम ले लेते हैं आप, मैं 12 ले रहा हूँ, मान लो आधा घंटा लगता है उसको पहुँचने में 12:30। आप कुछ भी ले सकते हो, हर किसी का रेशियो सेम आ रहा है। तो पहली बस अगर 12 बजे निकली है तो पहुँची कितने बजे 12:30। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरी बस निकलेगी 12:20 पे और पहुँचनी कब है उसको 12 बज के, अगर आधा घंटा और जोड़ोगे तो 12:50 मिनट। लेकिन एक आदमी जो कि डिपो की तरफ आ रहा है, यहाँ से बस चली है जिनका गैप है कितना 20 मिनट, लेकिन यहाँ पे जो बस है उसको पहली बस और दूसरी बस के बीच में जो टाइम गैप है वो कितना 18 मिनट। यानी कि अगर इस केस में आप आदमी 12:30 बजे चला होगा, 18 मिनट यहाँ पे लगे होंगे उसको दूसरी बस मिलने में, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसको कितना टाइम हो गया होगा 12:48 मिनट। अगर आपका ये मीटिंग पॉइंट वाला टाइम निकल गया तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एक साइड तो लिख रहा हूँ मैं बस और एक साइड लिख रहा हूँ मैं मैन। आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी फिक्स है, जिस पॉइंट पे वो बस से मिला है और जिस पॉइंट और जो जहाँ पे बस को पहुँचना है, इतनी दूरी को तय करने में बस को कितना टाइम लग रहा है। अभी 12:48 हो रहे हैं सेकंड बस को पहुँचते ही, कितनी 12:50 पे, तो कितना टाइम लग रहा है आपको बस को 2 मिनट। और उतनी ही दूरी तय करने में आदमी को जो कि 12:30 बजे चला है 12:48 पे यहाँ पहुँचा है, कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। रेशियो बनाया 1 और 9। आपको पता है टाइम और स्पीड का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये कितना 9 और 1। क्वेश्चन में जो स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर, ये जो स्पीड है ये किसकी है आदमी की, यानी कि ए की वैल्यू है 12, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 108 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन को समझाने का तरीका है। बाकी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपको सिर्फ ये जो 2 टाइम है ना, इस 2 टाइम को कंसिडर करना है। एक हो गया 20 और एक हो गया 18। इनका जो टाइम गैप है वो उठाना और जो सेकंड वाला टाइम है वो उठाना। जो कम वाला टाइम होता है, जो जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है वो होगा, और जिसका ज़्यादा टाइम होता है जिसकी स्पीड कम होती है उसका टाइम होगा। ठीक है, तो इस केस में जिसकी स्पीड ज़्यादा थी बस की, उसकी स्पीड ये है, और दूसरे की स्पीड कम होगी जिसका टाइम कितना है आपका 18 मिनट। तो ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपसे गन फायर वाले, राइफल फायर हुई है ये वाले क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन होगा। तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये जो 2 टाइम दे रखे हैं इनको कंसिडर करना है। 2 राइफल चल रही है, ठीक है, जिनका टाइम गैप है 11 मिनट 45 सेकेंड, लेकिन एक आदमी जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है यहाँ की राइफल चलने की तरफ आ रहा है, तो उसको जो सुनाई देती है आवाज़ सुनाई देती है 11 मिनट बाद। क्वेश्चन में स्पीड पूछी जा रही है ट्रेन की, जबकि स्पीड ऑफ साउंड दी हुई 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपको जो ये टाइम दे रखा है 11 मिनट 45 सेकेंड्स और 11 मिनट, ठीक है, ये 2 टाइम आपको दे रखे हैं। इनका गैप उठाना है, कितना हो गया 45 सेकेंड्स, और जो कम वाला टाइम वो उठाना है 11 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए कितना हो गया 60। तो ये जो होगा ये होगा आपका टाइम। इसका रेशियो बना लेते हैं, 15 चौके 60, 15 3 45, 3 और 44। ये जो टाइम है ये रेशियो ये 3 है, ये 44 है। अगर आपको स्पीड का रेशियो बनाना है तो ये कितना हो गया 44 और ये कितना हो गया आपका 3। जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये वाला टाइम, और जिसकी स्पीड कम है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये वाला टाइम। तो आपको पता है कि स्पीड ज़्यादा किसकी है, साउंड की, स्पीड कम किसकी है, ट्रेन की। क्वेश्चन में जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किसकी, साउंड की, 330 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितनी है 44।
तो 44 की वैल्यू 330, 1 की वैल्यू 330/44। आपसे ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? तो आप देखो 11 चौक 44, 11 30 33, ये 2 से और ये 15, कितना आ गया 45/2। अगर मीटर पर सेकंड होता तो आप क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर देते, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे किलोमीटर पर आवर, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, ठीक है। तो 5 से गया 9 पे और 2 से भी गया 9 पे, तो 9 9 81, तो 81 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन में एक नवजीवन एक्सप्रेस है, ठीक है, जो कि अहमदाबाद से चेन्नई की तरफ सुबह 6:30 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती है। यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कुछ ना कुछ दूरी रही होगी, ठीक है। फिर बीच में बड़ौदा है, बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि 100 किलोमीटर दूर है इससे, ठीक। फिर 7 बजे हावड़ा और अहमदाबाद एक्सप्रेस लीव्स बड़ौदा टूवर्ड्स अहमदाबाद। तो हावड़ा जो दूसरी वाली है, पहली वाली ट्रेन हो गई, इसके बाद जो दूसरी वाली ट्रेन है वो बड़ौदा से चलना शुरू करती है अहमदाबाद की तरफ। इसकी स्पीड कितनी है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 7:30, ठीक है, 7:30 बजे चलना शुरू करती है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि मिस्टर चोपड़ा एक ट्रैफिक कंट्रोलर हैं बड़ौदा के, उनको पता चला कि दोनों ट्रेन्स ये 7 बजे शुरू करती है, ठीक है, ये 7 कर लेना इसको। दोनों ट्रेन सेम ट्रैक पे चल रही हैं, और जो ट्रैफिक कंट्रोलर है मिस्टर चोपड़ा, उसको कितने बजे पता चलता है आपका 7:30 बजे। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिस्टर चोपड़ा के पास कितना टाइम बचा हुआ है कि जो ये दोनों ट्रेन्स हैं जो कि सेम ट्रैक पे चल रही हैं, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, इनके हेड ऑन कोलिजन को बचा सके। तो सबसे पहले तो आपका रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है कि रिलेटिव स्पीड में जो स्पीड होती है आपकी क्या हो जाती है, आपकी ऐड हो जाती है। तो एक स्पीड है आपकी कितनी 50, दूसरी स्पीड है कितनी आपकी 40, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 50 + 40 कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। तो आप ये देखोगे कि 6:30 बजे पहली ट्रेन चली है, जो कंट्रोलर है उसको पता चला है कितना 7:30 बजे, 1 घंटा इसने ट्रैवल कर लिया फर्स्ट ट्रेन ने। इसकी स्पीड कितनी है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन ने 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी। दूसरी ट्रेन चली थी 7 बजे, जिसकी स्पीड है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। कंट्रोलर को पता चला है कितना 7:30 बजे, यानी कि ये कितनी देर चली होगी 30 मिनट। तो 1 घंटे में अगर 40 किलोमीटर तो आधे घंटे में कितना 20 किलोमीटर। टोटल जो दूरी थी बड़ौदा तक की, अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक की, वो 100 किलोमीटर थी, जिसमें 50 किलोमीटर पहले ट्रेन चल चुकी थी, 20 किलोमीटर दूसरी ट्रेन चल चुकी है। तो कितना डिस्टेंस रह गया आपका 30 किलोमीटर की दूरी। आपसे टाइम पूछा जा रहा है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 30 किलोमीटर की दूरी, रिलेटिव स्पीड 90 से, तो कितना 1/3। ऑप्शन पे गए, ऑप्शन में देखा कि सारे जो ऑप्शन है वो मिनट में है, तो मिनट बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 60 से, तो कितना आएगा 20 मिनट, यानी कि सिर्फ 20 मिनट है ट्रैफिक कंट्रोलर के पास, जिससे वो इन ट्रेन्स को हेड ऑन कोलिजन से बचा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन में एक स्प्रिंटर है जो कि सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r है उस पर भागता है। अगर मैं बात करता हूँ एक सर्कुलर पाथ है इस प्रकार से, इसकी रेडियस है r, कोई भी एक पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से भागना शुरू करता है पूरा बाउंड्री वाइज, ठीक है, और कंप्लीट यहीं आके रुकता है। तो आपको पता है बाउंड्री या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, तो उसका एक चक्कर तब माना जाएगा जब वो कम्प्लीटली 2πr इतनी दूरी दौड़ लेगा। फिर क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है कि 30 सेकंड में πr उसकी एवरेज क्या है स्पीड है। फिर अगले 1 मिनट में πr/2, फिर नेक्स्ट 2 मिनट में πr/4, फिर 4 मिनट में πr/8। तो अगर आप रेशियो देखा जाए तो इसका अगर सेकंड वाली स्पीड का फर्स्ट वाली स्पीड से रेशियो देखोगे तो कितना होगा πr/2, इसका रेशियो देखोगे तब भी कितना होगा πr/2, इसका रेशियो देखोगे तब भी कितना होगा πr/2, यानी कि हर बार रेशियो वाइज वो कितना, इसकी स्पीड का रेशियो कितना आएगा πr/2। तो अगर मैं पहले वाले केस में टाइम टोटल करता हूँ, ये हो गया आपका 30 सेकेंड,
ठीक है, ये 1 मिनट हो गया, ये 2 मिनट हो गया और ये कितना हो गया आपका 4 मिनट। तो 30 सेकंड को लिख लेते हैं 0.5, यहाँ 1, यहाँ 2 और ये 4। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर मैं हर बार देखूँ पाई आर बाय 2, ठीक है, तो पहले केस में भी पाई आर बाय 2, दूसरे केस में भी पाई आर बाय 2, तीसरे केस में भी पाई आर बाय 2 और चौथे केस में भी पाई आर बाय 2। इनका टोटल करोगे आप तो कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ पाई आर बाय 2, कितना आ गया 2 पाई आर। इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया है। और ये रेशियो इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि ये बेसिकली जो सीरीज बन रही है आपकी किसकी, जीपी की। तो इस केस में जो टोटल टाइम लगा 4 + 2 6 + 1 7 और ये कितना 7.5, टोटल जो टाइम लगा है वो लगा 7.5 मिनट। अगले वाला जो केस होगा यानी कि 8 16 32 64, इस हिसाब से इस बार भी दूरी कितनी तय करेगा, पाई आर बाय 2, इधर भी पाई आर बाय 2, इधर भी पाई आर बाय 2, इधर भी पाई आर बाय 2। अब इसका दूसरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस बार जो टाइम लगने वाला कितना आप लगेगा 16 तो 64 + 32 96 और 16 + 8, इसका टोटल करोगे कितना आएगा आपका 120। क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो nth राउंड उसने भागा है और जो पिछला राउंड उसने भागा उसका रेशियो क्या है। तो nth राउंड तो ये हो गया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसका पिछला राउंड ये है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो सेकंड का पिछला क्या होगा आपका फर्स्ट। अगर आप थर्ड लोगे तो उसका पिछला क्या होगा आपका सेकंड। क्वेश्चन में आपसे रेशियो पूछा जा रहा है तो रेशियो देख लेते हैं। ये 120, इसका रेशियो पिछला जो टाइम है 7.5, पॉइंट हटाया इधर 15 से 15 × 5 = 75, 15 × 8 = 120, 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया 16। तो 16:1 का रेशियो है। रेशियो आपको ऑप्शन में 16 दे रखा है, यानी कि हर किसी का रेशियो अगर और भी निकलता तो 1:1 के साथ निकलता। इस केस में आपका आंसर कितना आ रहा है 16, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन बोला गया कि विनोद है जो मॉर्निंग में अपनी जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है, बी से भी नोट कर लेते हैं। 11 बजे वो जर्नी का 3/8 और 4:30 बजे जर्नी का 5/6, तो ये 3/8 और ये 5/6। जब भी आपको फ्रैक्शन दिया हो और आपको अगर वैल्यू उठानी हो अपनी तरफ से मानने की, तो जो बेस होता है उनको गुणा कर लिया करो। 6 और 8 कितना हो गया 48। तो इसको आप दूरी मान के चला, ठीक है, दूरी मान के चला करो। डिस्टेंस कितना हो गया 48। इससे होगा क्या, जो आप कोई भी वैल्यू लोगे तो आप फ्रैक्शन में नहीं फंसोगे। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो 11 बजे तक 3/8 ऑफ 48, तो 3/8 ऑफ 48 कितना आएगा आपका 8 से 18 किलोमीटर। इसी प्रकार से 5/6 ऑफ 48 कितना आएगा आपका 40। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है आपकी 22 किलोमीटर और टाइम कितना लगा है 11 से 4:30 यानी कि 5.5 घंटे। तो अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 22 अपॉन, इसको सॉल्व करोगे 11/2, कितना आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि उसने सुबह कितने बजे चलना शुरू किया। तो आप देखोगे कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 1 घंटा लग रहा है। स्पीड का मतलब ये है, तो 1 में कितना 1/4, ठीक है। शुरुआत करी जहाँ से और 11 बजे जहाँ है यहाँ तक की दूरी कितनी है 18 किलोमीटर, अभी हमने निकाली थी। तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगा होगा 4.5 किलोमीटर, 4.5 घंटे। अभी 11 बज रहे हैं, 11 में अगर आपको 4.5 घंटे कम करने हो तो कितना टाइम हो रहा होगा 6:30। तो यही आपसे पूछा गया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन में ए बी सी 1 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 5 मिनट 8 मिनट और 10 मिनट में तय करते हैं। फिर सी पहले शुरुआत करता है, ठीक है, किसी सर्टेन पॉइंट से। बी उसी पॉइंट से 1 मिनट बाद स्टार्ट करता है और सी भी उसी पॉइंट से 2 मिनट बाद स्टार्ट करता है, लेकिन सी के, ठीक है, आफ्टर सी। फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम ए मीट्स बी और सी। तो ऐसे क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दे रखा है आपको इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सारा डाटा है आपका वो टाइम में घूम रहा है, 5 मिनट 8 मिनट और 10 मिनट। तो इन केसेस में आपको क्या करना होगा, अगर मैं ए लेता हूँ, यहाँ बी लेता हूँ और यहाँ सी लेता हूँ, तो ये 5 मिनट है, ये 8 मिनट है और ये कितना है आपका 10 मिनट।
तीनों का एलसीएम उठाओगे, एलसीएम कितना आएगा 40। तो ये जो 40 है इसको आप डिस्टेंस मान के चल लेना, ज़रूरत पड़ी तो इसको यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले की स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना हो गया आपका 8, ये हो गया 5 और ये कितना हो गया 4। तो ये आपकी स्पीड निकल के आ गई है किसकी, ए, बी और सी की। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि सी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट, मान लो सी यहाँ से शुरू करता है, ठीक है, एक पॉइंट से शुरू करता है सी पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे। बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से फिर बी स्टार्ट करता है, कितने टाइम बाद, 1 मिनट बाद। तो 1 मिनट में सी ने कुछ ना कुछ दूरी तय कर ली होगी। क्वेश्चन में बोला जाए तो ये जो वैल्यू चीज़ होती है ये होती है आपकी स्पीड। तो सी ने 1 मिनट में कितनी दूरी तय करी वो ये चीज़ होती है। तो कितना आ जाएगा आपका 4। यूनिट कह लो, मीटर कहना है तो मीटर कह लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बी, ए ने भी 2 मिनट बाद उसी पॉइंट से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो ए है उसने 2 मिनट बाद स्टार्ट किया, वो भी किसके, सी के। तो देखा जाए तो सी 1 मिनट और चल चुका होगा, तो यानी कि 4 और चल चुका होगा। बी को भी 1 मिनट हो गया होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो बी को 1 मिनट, इसकी स्पीड कितनी है 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 5। अब ए का कंपैरिजन अगर मैं करूँ सी के साथ, कितनी दूरी चल चुका है सी, 4 और 5 8, और इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक की स्पीड 8 है और दूसरी की स्पीड 4 है। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे क्या निकल आएगा, टाइम। तो जो ए है वो सी को कितने मिनट बाद पकड़ लेगा, 2 मिनट बाद पकड़ लेगा। अब केस देख लेते हैं ए और बी का। ए और बी में जो टाइम गैप है वो कितना, 1 मिनट, और 1 मिनट में बी कितनी दूरी तय कर चुका है, 5। अब इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है कितनी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। एक की 8 है, एक की कितनी है आपकी 5, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 3, तो 5/3 मिनट्स। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 5/3 मिनट, क्योंकि पहला बी के साथ कंपैरिजन पूछा गया है, उसके बाद सी के साथ उसका कितना है 2 मिनट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो ये आपका आंसर होगा।